हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे वाच्य के बारे में। कमेंट के द्वारा कई बच्चों ने कहा है कि हमें वाच्य समझा दीजिए, तो आज हम वाच्य टॉपिक पे बात करेंगे कि वाच्य होता क्या है। तो वाच्य की परिभाषा होती है क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से कौन प्रधान है, वह वाच्य कहलाता है। क्रिया आप सब जानते हैं कि किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं वो सब हमारे क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। अब वाच्य क्या है? वाच्य ये है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, इसकी व्याख्या का मतलब ये है डिफिनेशन का, कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, प्रधान कौन है उसमें से। काम करने वाला मतलब कर्ता, जो काम हो रहा है वो प्रधान है, या फिर उसमें जो भावना दिखाई गई, जो भाव है, वो प्रधान है। इन तीनों के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें वाच्य के द्वारा प्राप्त होती है कि हमारे किए गए कार्य में प्रधानता किस चीज़ की है, कौन सा उसमें जो है इम्पोर्टेंट। हम कार्य कर रहे हैं तो हम प्रधान हैं, जो कार्य किया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उससे संबंधित भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जानकारी हम जिससे भी प्राप्त करते हैं वो हमारा वाच्य कहलाता है। अब आइए बात करते हैं वाच्य के भेद के बारे में। वाच्य के भेद होते हैं तीन: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। अब बात करते हैं कृतवाच्य की। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है वह हमारा कृतवाच्य कहलाता है। जैसे चिंटू पत्र लिखता है, वह बाजार जा रहा है। अब इसमें पत्र लिख कौन रहा है? चिंटू। और बाजार कौन जा रहा है? वह बाजार जा रहा है और चिंटू पत्र लिख रहा है। तो मतलब दोनों ही बातों में जो करता है, काम करने वाला है, उसकी जो है महत्वपूर्णता इसमें दिखाई गई है, उसकी इम्पोर्टेंस को इसमें बताया गया है कि चिंटू पत्र लिख रहा है, वह बाजार जा रहा है। तो इसमें जो है कर्ता मुख्य है, इसलिए इसमें हमारा कृतवाच्य होगा। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की डिफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध हो वह हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। मतलब जो काम हो रहा है उसमें करने वाले से ज्यादा उस कर्म के महत्व, कि काम हो कौन सा रहा है, तो ये जिसमें बोध होता है वो हमारा कर्मवाच्य होता है। जैसे चिंटू के द्वारा पत्र लिखा जाता है। चिंटू के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब आप कहेंगे चिंटू पत्र लिखता है और चिंटू के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बात तो एक ही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कृतवाच्य में चिंटू पत्र लिखता है, चिंटू पे ज्यादा फोकस किया गया, पत्र लिखता है। मतलब कोई और भी लिख सकता है लेकिन चिंटू पत्र लिख रहा है। कर्मवाच्य में क्या है? चिंटू के द्वारा पत्र लिखा जाता है। चिंटू के द्वारा किस कार्य को किया जाता है? पत्र लिखा जाता है। चिंटू के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मतलब इसमें जो है दिखाया गया है कि चिंटू के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, चिंटू के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कार्य को महत्व दिया गया है, जो है कर्म को बताया गया है, ज्यादा प्रधानता दी गई कि चिंटू के द्वारा यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा है हमारा भाववाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो वह हमारा भाववाच्य कहलाता है। अब भाववाच्य का मतलब भाव की प्रधानता से यहाँ बच्चों मतलब ये है कि जैसे आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ी होगी, उसी प्रकार से भाववाचक का मतलब ही होता है हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर की फीलिंग। और फीलिंग्स जो हमारी होती, भाव जो होते हैं, वो हम लिखकर या कहकर किसी को समझा नहीं सकते। उसका अनुभव सिर्फ हम स्वयं ही कर सकते हैं, ना कि किसी को बता तो हम सकते हैं लेकिन हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो चीज़ हम किस हद तक फील कर रहे हैं या उससे हमें कितनी खुशी या कितना कष्ट है। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस लगे जिसमें आपको लगे कि इसे सिर्फ हम कह सकते हैं लेकिन दूसरे को फील नहीं करवा सकते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए वहाँ पे भाववाचक होगा या तो फिर भाववाचक संज्ञा होगी। अब जैसे इसमें है उससे बैठा नहीं जाता और चिंटू से चला नहीं जाता। दो उदाहरण है आपके। उससे बैठा नहीं जाता, ये आपको उसने बताया कि उससे बैठा नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसमें फील करें तो आपको लगेगा कि उससे बैठा नहीं जाता। अब उसे क्या तकलीफ है
वो आप नहीं समझ सकते, उसको आप समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ उसे कोई कष्ट है इसलिए वो बैठ नहीं पा रहा। या चिंटू से चला नहीं जाता, सेम भाव यहाँ पे भी है कि चिंटू से चला नहीं जाता। उसने कह के तो बता दिया कि चला नहीं जाता, लेकिन क्या आप महसूस कर सकते हैं कि उस किस वजह से, कितने दर्द में है या क्या दिक्कत है जो वो चल नहीं पा रहा। तो इन दोनों ही उदाहरणों में आप सिर्फ भाव को देख सकते हैं लेकिन उसको जो है फील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे भाव की प्रधानता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमारा भाववाच्य होगा। तो तीनों उदाहरणों से अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।